हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर गुड। कैसे हैं आप सब। इन दिस सेशन वी डिस्कस अ यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न फ्रॉम फर्स्ट स्टेज टू फाइनल स्टेज। ठीक है, नोटिफिकेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन तक की अपन बात करेंगे। कितने एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, ये सारा अपन इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की नेसेसिटी नहीं होगी। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को लाया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, वीडियो शॉर्ट ही रहेगी, मैं बहुत कंसाइज वे में आपको समझा दूंगा, बहुत मिनिमम टाइम में आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले अपना जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कह जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये इंटरव्यू कुछ नहीं होता, ये बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, मेंस आपका रिटन इन नेचर है, और पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्मेट में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नाउ अब अपन बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आता है। मोटा मोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, अप्रॉक्स इसी टाइम पे सब कुछ होता है। नोटिफिकेशन फरवरी में आउट होता है, प्रीलिम्स आपका अप्रॉक्स जून के आसपास होता है, मेंस सितंबर अक्टूबर के आसपास, इंटरव्यू फरवरी मार्च के आसपास, और फाइनल रिजल्ट अप्रैल मई में लग जाता है। ठीक है, पैटर्न यही रहता है। अगर सारी चीज़ नॉर्मल है, अगर कुछ अलग से नहीं हुआ है, अगर नॉर्मल है सब चीज़, तो यही पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है। ठीक है, यही रहा है इनका पिछले 10-15 साल से। ठीक है, समझ आया। नाउ अब अपन देखते हैं कि जो इनिशियल स्टेज होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें आपका पहला प्रीलिम्स होता है। ठीक है, इसमें 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2। होता क्या है कि बेसिकली सीसेट कोई पेपर है ही नहीं यूपीएससी में। ठीक है, उसका सीसेट नाम नहीं है एक्चुअली, उसका नाम है GS2। ठीक है, कभी आपने पेपर देखा हो, कभी उठाया हो, वहाँ पे देखा होगा कि जब भी वो सीसेट होता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे आप कहते हो, वो बेसिकली GS2 है, जनरल स्टडी पेपर 2। ठीक है, एक होता है जनरल स्टडी पेपर 1। ओके, क्वेश्चन जो होते हैं GS1 में आपके 100 क्वेश्चन है, यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, मार्क्स सेम है 200, आवर्स भी सेम है 2 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग सेम है 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सीसेट में, इसमें GS2 में आपको 33% मार्क्स लाना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज आपकी GS1 की कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, जब तक आप GS2 को क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी GS1 की कॉपी चेक होगी नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। 33% का मतलब यहाँ पे ओवरऑल बन जाता है आपका 66 मार्क्स आपको लाने आउट ऑफ द 200। ठीक है, ये आपका पेपर GS1 एंड GS2 इन प्रीलिम्स। ओके, नाउ फिर अपन आते हैं मेंस में। देखो, मेंस में टोटल अगर मैं देखें तो अपने मेंस में 9 पेपर होते हैं। ठीक है, होते क्या है, एक होता है आपका ऐसे का, एक होता है आपका GS1, GS2, GS3, GS4। ठीक है, 4 पेपर ये हो गए, एक ऐसे 5 हो गया, 2 आपके ऑप्शनल के लग जाते हैं, और एक आपका कंपलसरी पेपर इंग्लिश का होता है, और एक आपका पेपर होता है जो लैंग्वेज का। ठीक है, अब समझते हैं अपन, ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया चीज़ों का। नाउ जो आपका पेपर ए और पेपर बी जो होता है, बेसिकली पेपर ए और पेपर बी कुछ नहीं है। पेपर ए बेसिकली लैंग्वेज पेपर है, और पेपर बी जो है आपका कंपलसरी पेपर है इंग्लिश का। ठीक है, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा इंग्लिश का, ये तो आपको देना ही देना है। ठीक है, और पेपर ए जो है वो आपको जो अपने 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज जो दी हुई है, उसमें से आपको किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करना है। ठीक है, ओके, समझ आई बात। दोनों ही पेपर ए और पेपर बी क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। ओके, क्वालिफाइंग इन नेचर है, मैंने सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ईच पेपर 300 मार्क्स, फाइन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बात को, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो इस चीज़ में कंफ्यूज होते रहते हैं। पेपर ए एंड पेपर बी में आपको 25% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ 300। का मतलब क्या हो गया कि आपको पेपर ए और पेपर बी में 75 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके जो 7 पेपर में की कॉपी जो है वो चेक नहीं होगी। समझे, जैसे कि सीसेट का जो फंडा था वही फंडा यहाँ पे है। अगर आपने यहाँ पे 33%
नहीं करा तो आपका GS1 चेक नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आपने पेपर ए और पेपर बी को अगर क्वालिफाई नहीं किया तो आपके 7 पेपर चेक नहीं होंगे, मतलब 4 GS के पेपर, 1 एसए का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर। ओके, तो चीज़ों को लाइटली मत लेना कि भाई क्वालिफाइंग इन नेचर है, इंग्लिश और कोई भी आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, लेकिन इस क्वालिफाइंग के ही चक्कर में आपके जो रिमेनिंग पेपर हैं 7 वो चेक नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कितना % मार्क्स लाना है इसमें? 25% का मतलब क्या हो गया? 75 मार्क्स लाने आउट ऑफ 300। समझ आया? ओके, अब सुनिएगा, उसके बाद आपका होता है पेपर 1। पेपर 1 बेसिकली होता है एसए। एसए होता है आपका 250 मार्क्स का। 250 मार्क्स में बेसिकली आपको 2 एसए करने होते हैं, एक ईच एसए 125 मार्क्स का। ठीक है, ध्यान रहेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्हीं 7 पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इन्हीं 7 पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है, इन्हीं 7 पेपर के बेसिस पे। नाउ पेपर 2 जो होता है, आपके जो GS1 वाला पार्ट है, GS2 वाला, GS3, GS4 जो आपके सिलेबस में है, यूपीएससी में जो होता है पेपर जब आपके होता है वो पेपर 2 हो गया GS1, GS2 आपका पेपर 3 हो गया, ये पेपर 4 हो गया, ये पेपर 5 हो गया। समझ आया? यहाँ पर पेपर 2 का मतलब है GS1। ठीक है, जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री वाला पार्ट आता है, ज्योग्राफी आता है, ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी वाला पार्ट। ईच पेपर 250 मार्क्स, ईच पेपर 250 मार्क्स। ओके फाइन। नाउ पेपर 3 आपका जो है वो बेसिकली जनरल स्टडी 2 का पेपर है, जिसमें आपका गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सेम चीज 250 मार्क्स। फाइन। नाउ पेपर 4 जो है वो GS3 में आता है आपका। GS3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी वाला पार्ट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट वाला पार्ट, सिक्योरिटी वाला पार्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ पेपर 5th, पेपर 5th का मतलब यहाँ पे हो जाता है GS4, जिसमें आपका एथिक्स आता है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये भी 250 मार्क्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, GS1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर 250 मार्क्स, ईच पेपर 250 मार्क्स। ठीक है, कितना हो गया? 1000 मार्क्स। ठीक है, ऊपर कितना था अभी? ऐसे 250, ये 1000, कितना हो गया अभी तक? 1250। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर 6 एंड पेपर 7 आपके ऑप्शनल होते हैं। बेसिकली पहले क्या था, 2 ऑप्शनल होते थे, अभी एक ही ऑप्शनल हो गया है। एक ऑप्शनल के आपके 2 पेपर होते हैं, हर एक पेपर आपका 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स ईच। तो कितने मार्क्स का हो गया ऑप्शनल? 500 मार्क्स का। और अभी अपन ने काउंट करा 1250, टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 70, फिर 1750। तो आपका टोटल जो रिटर्न एग्जाम है वो 1750 का होता है। कितने का आता है? 1750 का। ठीक है, समझ आया भाई यहाँ तक? देन आपका पर्सनैलिटी जो होता है, जो फाइनल राउंड होता है, वो आपका 275 मार्क्स का होता है। और टोटल एंड फाइनली आपका 2025 में से आपकी मेरिट निकलती है, जिसमें आपका फाइनल लिस्ट में नेम आता है। ओके, समझ आया? GS1, 2, 3, 4 वहाँ पे पेपर 2, 3, 4, 5 हो जाते हैं। पेपर A एंड B जो हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप इनको क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपके जो 7 पेपर जो हैं इधर, 4 GS के, 1 एसए का, 2 ऑप्शनल के, वो पेपर आपके चेक नहीं होंगे। यहाँ पे आपको 25% मार्क्स लाना नेसेसरी है। इसका मतलब हो जाता है 75 मार्क्स। क्लियर है? नाउ अब इसमें आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जो 22 लैंग्वेज अपने शेड्यूल 8 में दी हुई है। ओके, पेपर 1 एसए का 2 एसए आते हैं, मैंने आपको बताया है, 125 मार्क्स ईच, 2 एसए आपको करने होते हैं। ठीक है, नाउ ये आपको मैंने बताया कौन कौन से GS1, 2, 3, 4 में क्या क्या है। हर एक पेपर 250 मार्क्स का, टोटल 1750 का रिटर्न हो गया। पर्सनैलिटी 275, टोटल मार्क्स कितना हो गया? 2025 का। फाइन, समझ आई चीज़ें? ये आपका पूरा है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि पर्सनैलिटी टेस्ट में और इंटरव्यू में क्या फ़र्क हो जाता है। इंटरव्यू इज़ नथिंग बट आप गए, आपसे ये क्वेश्चन करा, आपने आंसर दिया, बात खत्म हुई, ये इंटरव्यू है। लेकिन वहाँ पे जो आपका होता है यूपीएससी में इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट।
यहाँ मैंने लिखा भी होगा ये चीज़, ये देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, पर्सनैलिटी टेस्ट फाइनल राउंड। ठीक है, होता क्या है, जब पर्सनैलिटी टेस्ट की बात आती है तो नॉलेज तो आपकी चेक होगी, वो तो है। ठीक है, डैफ आप भर ही रहे हो, उस बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके जीएस पे होंगे, ऑप्शनल से भी होंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ओवरऑल आपके स्पीच भी देखी जाएगी, आपका एटीट्यूड भी देखा जाएगा, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, आपके ड्रेसिंग सेंस को देखा जाएगा। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा। इट इज़ नॉट अ इंटरव्यू कि आप गए कि क्वेश्चन पूछे आपसे, आपने उसके आंसर दिया और आप आ गए। इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में और इंटरव्यू में एक डिफरेंस होता है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने प्रिपरेशन की ही फेज से डेवलप करना चालू कर दीजिए। ठीक है, ये चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली चीज़ है, ये 1 या 2 दिन का गेम नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है सर, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नॉट अ वन डे थिंग कि एक दिन में आपने सब कुछ अपने आप में डेवलप कर लिया। ठीक है, तो वो धीरे धीरे होती है चीज़ें। अभी से अगर आप तैयारी में हैं, अभी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अभी से ही अपने आप में लाइए। ठीक है, ये आपका पूरा पैटर्न था। 2 पेपर प्रीलिम्स में, 9 पेपर आपके मेंस में, टोटल कितने हो गए 11 + 1 इंटरव्यू। तो अपन क्या कह सकते हैं, आपको टोटली 12 स्टेप से निकलना पड़ता है और फाइनली फिर आपको सिलेक्शन मिलता है। अब आपको आईएएस मिले, आईएफएस मिले, आईएफएस मिले, आईआरएस मिले। ओके, काफ़ी सारी पोस्ट हैं यूपीएससी में। ठीक है, नॉट ओनली द आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चीज़ें आई होप कि समझ आई गई होंगी क्या यूपीएससी का टोटल पैटर्न है। मैंने आपको जितना हो सकता था मैंने आप पूरा समझाया है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट में डाल देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको आपका डाउट क्लियर कर दूं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे नए नए अपडेट आते रहते हैं। अभी मेरा आरएस वाली सीरीज़ भी चल रही है, थोड़े दिन बाद करंट अफेयर की सीरीज़ भी रिलीज़ होने वाली है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी कोई एक नया इनिशिएटिव आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, ताकि ऐसा कंटेंट और मैं आपके लिए लाऊं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि हाउ द कॉलेज स्टूडेंट एंड स्कूल स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए जितना हो सकता है, ताकि और भी स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। क्योंकि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो उसका पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके साथ यूपीएससी का सिलेबस को डिस्कस करूँगा। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं स्ट्रेटेजी बताई चुका हूँ, रिसोर्सेज बताई चुका हूँ 2024 के लिए जो भी स्टूडेंट अपेयर होना चाह रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो को भी आप एक बार जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कि मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूँगा, मेंस का और प्रीलिम्स का, दोनों का। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।